कितने लोग हैं जो स्त्रियों को हाथ मार रहे हैं, भीड़ का फायदा उठा रहे हैं, मन बेचैन है बाहर भागने के लिए। और स्त्री सिर्फ शक्ति, सिर्फ स्त्री सिर्फ शक्ति को प्रेम करती है। वो सीरीज है ना फर्जी, उसमें शाहिद कपूर लास्ट में वो कहता है उससे, जो फेक करेंसी वाले ग्रुप में होती, कहता है आज चिल करें, कहती आज बहुत काम है, मन तो मेरा भी है, आई वुड लव टू डू इट, बोलती आई वुड लव टू डू इट, पर आज काम बहुत है, कल। और शाहिद कपूर मुस्कुराता और चला जाता है। ये पौरुष है। कहता ठीक है कल। स्त्री को प्रेम करना पौरुष है। स्त्री को सम्मान देना पौरुष है। स्त्री को आजादी देना पौरुष है। स्त्री को उसकी मर्जी के हिसाब से जीने देना पौरुष है। ये 4 चीजें पौरुष है। स्त्री को प्रेम करना पौरुष है, सम्मान देना पौरुष है, आजादी देना पौरुष है, और उसकी मर्जी पौरुष है। और अगर आप में पौरुष है, आपकी किसी बात का वो विरोध नहीं करेगी, करेगी ही नहीं, गारंटी। गारंटी, 5,00,000% गारंटी, करेगी ही नहीं। एक बड़ा छिपा हुआ मनोविज्ञान है इसके पीछे, बहुत छिपा हुआ मनोविज्ञान है। जैसे भारत में हर आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसे भारत में हर आदमी का विवाह भी नहीं होना चाहिए, पर बड़ी अराजकता हो जाए उससे। विवाह की एक शर्त है, पुरुष का ध्यानी होना अनिवार्य होना चाहिए। संभोग की जो क्रिया है, सेक्स नहीं, उसमें स्त्री बेहोश हो जाती है। और अध्यानी पुरुष इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। भगवान राम को मानिए तो त्याग तपस्या पे ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध को मानिए तो ध्यान करिए, मोहम्मद साहब को मानिए तो ईमान पैदा करिए। फर्जी मान रहे हैं, फर्जी। भैया अंबेडकर जी को उल्टा सीधा हम इसकी जान ले लेंगे। संयम, समय लगता है। जब मन और इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं और आप यज्ञ शुरू करते हो, तो थोड़ा सा संयम लगता है, समय। यही संयम जो है, यही शक्ति है। आगे लिखते हैं, संयम एक अग्नि है। अब बड़े सारे लोग हैं कि भाई हम हस्तमैथुन से बड़े परेशान हैं। संयम, जहां भाव उठा, विचार उठा, आपने आंख बंद किया और सांस पर आ गए, रुके रहिए, डरिए मत, तुरंत नहीं होगा। और इष्ट चिंतन, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे वो काम का भाव जल गया। किसने जलाया? यज्ञ ने। और आप रिलैक्स और शांत। ये धीरे धीरे घटित होगा। काम, क्रोध। देखिए कितना बड़ा सूत्र लिखा है। संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। 1 लाख रुपया सामने आया, मन भागा, मिल जाए, आप तुरंत अंदर चले आए। यही तो साधना है, और क्या साधना है? अब मन तो आदि है बाहर भागने का, आप तुरंत सांसों पे आ गए। सांस यानी हनुमान जी, जैसे ही आप हनुमान जी से जुड़े, उसने आपको रामचंद्र जी से जोड़ दिया, बाली शांत हो गया। 5 मिनट आप रुके, वो सारा लोभ का भाव जल गया, सारा लोभ का। यही तरीका है, यही विज्ञान है, यही विज्ञान है। काम पैदा हो, आंख बंद, काम। प्रेम नहीं, प्रेम तो करिए भाई, आपकी पत्नी, आपकी माशूका, आप प्रेम करिए, पर प्रेम करिए, सेक्स मत करिए। संभोग करिए, सेक्स मत करिए। पश्चिम को मत देखिए, इसने मिटा डाला पूरी दुनिया को, पागल कर डाला है। एक दिन करते हैं चर्चा, एक दिन करते हैं चर्चा। चिंता मत करिए, किसी दिन बड़े प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते हैं।
प्रेम तो करिए ही। लेकिन काम अगर पैदा हो रहा है, आंख बंद किए, आपने ऑफिस में गए, बाजार में गए, सड़क पे गए, साहब हम इतना परेशान थे कि सबको मां की निगाह से देखो, बहन की निगाह से देखो, बोले साहब अंदर से हो ही नहीं रहा, कैसे देखें? हम भी तो इसी रास्ते से गुजरे हैं, बड़ी बेचैनी हो, बड़ा दिक्कत हो, बड़ी ग्लानि महसूस हो, बड़ा दर्द हो। तब यह सूत्र पता चला, यज्ञ का सूत्र। इसीलिए इसे यज्ञ कहा गया, क्योंकि यह निषेधात्मक चीजों को जला के पॉजिटिव चीजें पैदा कर देता है। काम पैदा हुआ, ऑफिस में आप हैं, सड़क पे हैं, बाजार में हैं, गाड़ी में, और आपने आंख बंद किया और आप सांसों पर आए और इष्ट चिंतन, काम का भाव जल गया, करुणा का भाव पैदा हो गया। उससे वही सी स्त्री को जिसको आप देख रहे थे काम के भाव से, भोग के भाव से, अब आप करुणा के भाव से देख रहे हैं, माता के भाव से देख रहे हैं, बहन के, बेटी के भाव से देख रहे हैं। और आप देखना उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसे बदल जाएगा। क्रोध, गुस्सा आ गया, आपने आंख बंद किया, सांस पे आ गए, इष्ट चिंतन, क्रोध तुरंत मर जाएगा, जल जाएगा। काम प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोध करुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। लोभ दान में ले जाओ, मोह मोक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं यार सब भगवान है। और इतनी जबरदस्त जीवन आपका शुरू हो जाएगा, इतना जबरदस्त जीवन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आनंद का महासागर, कोई रास्ता नहीं है उसको डिफाइन करने का। परमात्मा मौन में उतरता है। शब्द सिर्फ साकार चीजों के लिए है, निराकार के लिए शब्द ही नहीं है। इस पूरी दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें दिख रही वो सब परमात्मा है, सब, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। नुसरत फतेह अली खान की बड़ी प्यारी लाइन है, अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है, तुम एक गोरख धंधा हो। पचास से 60% लोग इस देश में ध्यान करने लगेंगे, ये देश फिर से महानता की तरफ बढ़ेगा। अच्छे लोगों को चुनिए। मेरा कोई आपसे कुछ नहीं कि फला पार्टी को दीजिए, फला नेता को दीजिए, मतलब ये जब मैं राजनीति में ही नहीं हूं, आप अपनी मर्जी से वोट करिए। मैं किसी पार्टी की तरफ से आपको बोलने नहीं जाऊंगा फला पार्टी को वोट दे दीजिए, इस पार्टी को वोट दे दीजिए, इस जनता को, इस नेता को वोट। अरे आपकी मर्जी, आपका वोट है सर, आप चाहे जिसको दें, हमसे क्या लेना देना है। मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं, राजनीति छोड़ी इसीलिए कि किसी की तरफ से बोलना ना पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, अब अच्छे लोगों का चुनाव करिए। 2027 में, 2029 में एक कमर कसिए, बढ़िया बढ़िया नेता निकालिए। डॉक्टर अंबेडकर जैसा नेता निकालिए, राम मनोहर लोहिया जैसा नेता निकालिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता निकालिए, एपीजे कलाम जैसा नेता निकालिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अब इस देश को फिर से जागना होगा, खड़ा होना। किसी महापुरुष को कुछ मत कहिए, हाथ जोड़ता हूं आपको, कोई महापुरुष किसी जाति का नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति के नहीं, सबके हैं। किसी महापुरुष को कुछ मत कहिए। कोई दूसरा गाली भी दे रहा है, आपको यज्ञ सिखा दिया है मैंने, आंख बंद कर लीजिए।